सोचिए, मैं कोई एक खबर कवर करने जाऊं, अपना काम में ईमानदारी से करूं, सिस्टम की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करूं और अगली खबर मेरी आए, मैं लापता हो जाऊं और फिर खबर आए कि मैं मार दिया जाऊं, मेरी लाश किसी सेफ्टी टैंक में या किसी तालाब में तैरती मिले। मेरे अपने इस बात से बेखबर रहें कि मेरी हत्या हो चुकी है, मैं मारा जाऊं। 3 रोज़ के बाद मेरी फूली हुई लाश निकाली जाए किसी सेफ्टी टैंक से या किसी तालाब से, तस्वीरें वीडियो आए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा काम है सच दिखाना, सच बोलना। मेरा काम है सिस्टम से, सत्ता से सवाल करना। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था और इसीलिए मेरे साथ ये हादसा गुजर जाए। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। एक पत्रकार के साथ में हुई ये एक घटना, सच्ची घटना। वो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर, जिसके साथ में ये घटना हुई। मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार था। उसने अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से की। उसने भ्रष्टाचारी ठेकेदार की कारगुजारी को उजागर किया और ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उसे सेफ्टी टैंक में ढाल दिया। फिर उसके बाद में उस पर चुनवाई कर दी, यानी कि पत्रकार को मार के चुना दिया। खबर आई कि ठेकेदार के बैडमिंटन कोर्ट के अंदर जो सेफ्टी टैंक बना हुआ है उसमें एक पत्रकार की लाश निकली। उसके बदन पर नुकीले हथियारों के घाव थे, सर पर कुल्हाड़ी के वार थे, आंखें फटी हुई थी, जैसे उसका गला घोंटा हो, तड़पा तड़पा कर उसको मारा हो। ये सब कुछ देखा और सुना तो मन बेचैन हो गया कि अब क्या पत्रकार होना इतना बड़ा गुनाह हो गया? क्या सच बताना, सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया? अरे पत्रकार का काम होता है सच बोलना, सत्ता से, सिस्टम से सवाल करना। अगर पत्रकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाकी की तो सबकी रीढ़ की हड्डी निकाली जा चुकी है। और अगर वो सच बोलेगा तो क्या उसका यही अंजाम हो गया? पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से मुकेश चंद्राकर अपने घर से लापता थे। अगले दिन 2 जनवरी उनके जो भाई हैं, मुकेश चंद्राकर के भाई, उसकी उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के बाद में पुलिस लगातार मुकेश के फ़ोन को ट्रेस कर रही थी। फ़ोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन उनके घर के आसपास ही वो दिखा रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें आखिरी बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। वहीं पत्रकारों ने भी अलग अलग जगहों पर पता किया। जीमेल लोकेशन के माध्यम से जब लोकेशन को ट्रेस किया गया तो इसमें मुकेश का जो अंतिम लोकेशन था वो बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में दिखाया गया। यहीं पर मुकेश के एक रिश्तेदार हैं, कुछ दूर के होंगे, वो ठेकेदार हैं, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। उनका बैडमिंटन कोर्ट परिसर है। मुकेश के सगे भाई युकेश समेत अन्य जो पत्रकार थे वो उनको इसकी जानकारी मिली। बीजापुर जिले के एसपी जितेंद्र यादव और बस्तर के आईजी जो सुंदरराज पी, उनको दी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उस इलाके में पहुंच के छानबीन करी। इस दौरान कुछ पत्रकारों की नज़र सेफ्टी टैंक पर पड़ी। टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला हुआ था, लेकिन उसमें एक भी चैम्बर नहीं रखा था। अमूमन टैंक की सफाई के लिए एक हिस्से में चैम्बर बनाया जाता है। ये टैंक पूरी तरह से जब पैक दिखा तो पत्रकारों को और बाकी सबको शक हुआ। पुलिस ने टैंक तोड़वाने की मांग की गई। टैंक तोड़ते ही पानी के अंदर से मुकेश की लाश मिली। शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल में भिजवा दिया गया। बाद में गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों के और उनके हाईवे जाम हुए, सब हुआ। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या पत्रकार होना इतना बड़ा गुनाह हो गया, या पत्रकार ने अगर सच बोल दिया तो क्या बहुत बड़ा उसका काम था सच बोलना, उसका काम था सवाल करना, उसका काम था सच दिखाना। अगर उसने दिखाया तो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसको मार दिया जाए। बस्तर के अंदर खास करके यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि साहब यहाँ पे अक्सर पत्रकारों को इस तरीके की धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो क्या इस तरीके की धमकियाँ मिलती रहती हैं तो ये धमकियाँ आम हो गई? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? ये भी बताया जा रहा है कि जो उसके जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों ने एक कोई सड़क बनी थी, 120 करोड़ उसकी लागत थी, और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था वो इस पत्रकार ने उजागर किया था और उसी की वजह से माना जा रहा है कि ये विवाद है। हालांकि अभी इसमें जांच चल रही है कि ना
थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी हत्या हुई ये सच है, बड़ी बेरहमी से हत्या हुई ये भी सच है। पुलिस कब तक इस तह तक पहुंच पाती है और क्या दोषियों को कितनी सज़ा मिल पाती है, ये तो वक्त के साथ में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।